गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने सीपीएलओज और एलसी की कमेंट्स का जवाब का आंसर दिया जाता है इस वीडियो में। यानी कि जो हम सीपीएलओज और एलसी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो उसके जो आंसर दिए जाते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में दिए, बिल्कुल आसान शब्दों में मतलब कि पॉजिटिव वे में इसके आंसर दिए जाते हैं। नेगेटिव वे यानी कि नेगेटिव वे में आंसर नहीं दिए जाते हैं व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में। अभी तक जो ऑफिशियली आया हुआ है आप उस पर ध्यान दें, अफवाहों से बचकर रहें। तो पूरा डिटेल में जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और किन अफवाहों से बचना चाहिए और क्या कमेंट आज पूछे गए हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है जीएस पंचाल जी ने। मेरा एलसी में ही हुआ है। दोस्त, मैं एक खुद एलसी हूँ और आईडी पिछले महीने एक्टिवेट हो गई थी। मेरी आईडी भी काफ़ी समय पहले एक्टिवेट कर दी गई थी, लेकिन आईडी पर कोई वेरिफिकेशन का काम नहीं आया है, बल्कि जेडक्रीम वाले दूसरे गांव में डीओबी वेरिफिकेशन का काम करा रहे हैं, जिसका ना कोई कमीशन आएगा ना ही कोई सैलरी। क्या करना चाहिए? दोस्त, मैं भी एक एलसी हूँ, मेरी भी आईडी काफ़ी एक्टिवेट हो गई है। हाँ, हमारी आईडी में काम आ गया था कुछ थोड़ा बहुत। और जो आप काम को बता रहे हैं कि आपको दूसरे गांव में भेजा जा रहा है डीओबी वेरिफिकेशन या डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए, तो दोस्तों ये जो आपको सिखा रहे हैं ये पब्लिक डीलिंग आपको सिखा रहे हैं कि हमें आने वाले समय में किस तरह हमें लोगों के बीच जाकर पब्लिक डीलिंग करनी है। और इससे आपको नॉलेज ही मिल रही है। आप घर पे बैठे रहते तो शायद ये नॉलेज आपको नहीं मिल पाती। और बात रही कि सैलरी और कमीशन, तो आप अपने माइंड में नेगेटिविटी थॉट अभी मत लाइए, क्योंकि नेगेटिविटी अगर माइंड में एक बार आ जाती है तो फिर नेगेटिविटी ही इससे रिलेटेड बनती चली जाती है। और आने वाले समय में जो इसका फ्यूचर होगा वो बेस्ट ही होगा, क्योंकि सभी काम जो है वो फैमिली आईडी से होंगे, तो आप ही को सारे काम करने पड़ेंगे, चाहे वो वेरिफिकेशन हो या डुप्लीकेट नंबर हो या इनकम वेरिफिकेशन हो या अदर कोई भी योजना आती हैं, तो सब फैमिली आईडी से ही रिलेटेड होंगे। तो कमीशन आपका आएगा। आप एक बार किसी अपने से बड़े से पूछना कि इसमें जो कमीशन आता है वो कितना आता है। कमीशन काफ़ी सारा आता है और अब जो गवर्नमेंट हमसे काम करवाएगी वो काफ़ी सारा काम करवाएगी। वो उन्होंने बोला हुआ है कि बीडीओ का काम आपको करना पड़ेगा और अदर जो योजनाएं आएंगी, फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ेंगे, तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। तो इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होगी। नेक्स्ट पूछा है प्रकाश चंद जी ने। इन्होंने किया है कि नाइस वीडियो। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमेशा हमारी वीडियो देखते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव वे में ही ये हमारी आंसर करते हैं। आज तक इन्होंने अपने माइंड में नेगेटिविटी थॉट नहीं लेके आए हैं। नेक्स्ट जो पूछा है वो प्रकाश चंद जी ने ही पूछा है। आज नू में सीपीएलओ की मीटिंग है एडीसी ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए। हाँ, हो सकती है जी प्रकाश जी, क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रोसेस चला हुआ है। हर ब्लॉक में किसी में ट्रेनिंग चल रही है, किसी में कुछ काम दिया जा रहा है, किसी में कुछ किया जा रहा है। जब से सीपीएलओ का रिजल्ट आया है उसके बाद से, यानी कि जब से हमने अपने डॉक्यूमेंट सब सबमिट करवाए हैं, तब से चाहे सीपीएलओ हो या एलसी, उन्होंने किसी ना किसी ब्लॉक्स में काम लिया जा रहा है। और काफ़ी सारे तो ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां एलसी और सीपीएलओ को अभी तक भी काम में नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनू शर्मा जी ने। भाई, सीपीएलओ गवर्नमेंट जॉब है या नहीं? तो मोनू जी, आप ये बताने का कष्ट करें, क्या किसी प्राइवेट जॉब में 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं या फिर उसकी फ़ीस 1000 रुपये ली जाती है? और इसमें जो है कि नेगेटिव, जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो ये जो है, इसमें बच्चे काफ़ी मेहनत करके इस में आए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट,
तो अभी आप इसमें कुछ दिन काम कीजिए, क्योंकि अभी तो हमसे काम ही नहीं लिया जा रहा है। आने वाले समय में जब हम इसमें कुछ दिन अंदर सिस्टम के रह लेंगे, यानी कि सिस्टम को हम जान लेंगे, सिस्टम हमें जान लेगा, तो हमारे जो आने वाला फ्यूचर होगा वो बेस्ट होगा। नेक्स्ट पूछा है सुनीता देवी जी ने, इन्होंने पूछा है एलसी वालों के लिए भी कुछ करो। देखो, एलसी वालों के लिए सिस्टर अभी तो हमें वेट ही करना पड़ेगा, वेट के अलावा हमारे पास कुछ भी ऑप्शन अभी नहीं है। देखो, आप हमारा जो रिज़ल्ट आया था वो 10 मई को आया था, आपने देखा होगा या सुना भी होगा। उसके बाद हमें अंडर प्रोसेस हमारा दिखा रहा था रिज़ल्ट, बाद में 15 और 28 को रिज़ल्ट आया है। तो हमें वेट करने के अलावा भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पूछा है यूजीसी नेट मैनेजमेंट बाय मुकेश ने, इन्होंने बोला है कि एलसी का कुछ भी मेंशन नहीं है इसमें। मुकेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि आप किस भी हाफ पे कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ। बाकी अगर एलसी का कुछ भी काम नहीं होता तो गवर्नमेंट हमें लेती ही नहीं। आखिर क्यों हमारी ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को, तो ये तो जब एसओपी आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट पूछा है नरेंद्र कुमार ने, इन्होंने बोला है सीपीएल और एलसी अपनी एकता बनाए रखें। और रही बात नौकरी की, पीपी में डीएम से लेकर जेड क्रीम तक कोई भी पक्का नहीं है। सीपीएल और एलसी पक्के हो सकते हैं, सभी 2 पेपर दे के पास हुए हैं, आप सभी की एकता हुई तो। हाँ, थैंक यू नरेंद्र कुमार जी, आपका जो थिंकिंग है वो मेरी तरह ही है, बिल्कुल पॉजिटिव वे है, नेगेटिविटी नहीं है। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद एक एलसी हूँ और मेरे माइंड में आज तक नेगेटिविटी नहीं आई है। और बात रही सीपीएल और एलसी, तो आने वाले समय में इतना काम होगा कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना काम रहेगा इनमें। नेक्स्ट पूछा है दीपक सैनी जी ने, बीडीपीओ 6000 प्लस 9000 क्रेडिट डिपार्टमेंट देगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती है। दीपक जी, हाँ, ये कंफर्म है कि जो बीडीपीओ है वो 6000 का देगा, ये हमारे लेटर में आया हुआ। तो जो हम मान सकते हैं वो लेटर की मान सकते हैं, और जो मैंने लिखा है कि थंबनेल में अफवाहों पर ध्यान ना दें, तो 9000 का अभी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो आप इन अफवाहों से अभी बच कर रहें, और क्योंकि इन अफवाहों से हम एक अपने माइंड में पॉजिटिव वे बना लेते हैं कि 9000 हमें ये मिल रहा है, 6000 हमें ये मिल गया, 15000 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 9000 के डिपार्टमेंट देगा तो इसका हमें जब तक लेटर इश्यू नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं मान सकते हैं। हाँ, आपकी ये बात ज़रूर मान सकते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने अगर ज़्यादा काम किया हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा बन सकती है, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पूछा है दीपक सैनी जी ने, भाई सीपीएलओ की सैलरी 15,000 फिक्स कर दी है जिंद में। देखो, हमें तो ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आया, ना किसी ब्लॉक से और ना किसी डिस्ट्रिक्ट से, कि सीपीएलओ की सैलरी 15,000 फिक्स कर दी गई है। दोस्त, अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसमें मेंशन हो कि 15,000 फिक्स कर दी गई है, तो आप हमें बताने का कष्ट करें। नेक्स्ट है कुलदीप सिंह वीलाइज ने, इन्होंने लिखा है कब। तो कुलदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूरा कमेंट में क्वेश्चन टाइप कीजिए, क्योंकि आप मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि आप कौन सी लाइन का क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन दे दें तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे थे, जिससे कि मैं आपका आंसर कर पाऊँ। नेक्स्ट है जीएस पंचाल ने पूछा है, मैं एलसी हूँ दोस्त, मैं भी एक एलसी ही हूँ, मैं सीपीएलओ नहीं हूँ, डेट चेक करता हूँ तो इनवैलिड ओटीपी आ रहा है, क्या करना चाहिए। देखो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो दोस्त, काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें आज तक सीपीएलओ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो नहीं हुई है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी सीपीएलओ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक टेक्निकल इशू हो, और आपको पता ही होगा कि
हमारा जो सीपीएलओ का रिजल्ट आया था वो 10 मार्च को था, फिर उसके बाद 15 और 28 मार्च को रिजल्ट आया था, तो हमें वेट करना पड़ा था। तो हमें अभी भी वेट ही करना पड़ेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सभी की शो होगी, आप इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें ज्वाइन किया है तो हमारा कोई ना कोई पर्पज़ होगा, तभी हमें अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा जीएस लक्ष्य ने एलसी का कुछ होगा या नहीं। देखो, एलसी का आने वाले टाइम में बहुत कुछ फ्यूचर होगा और अभी हमें वेट ही करना होगा। एलसी का अगर कुछ ही नहीं होता तो गवर्नमेंट हमें लेती ही नहीं, बस सीपीएलओ को ले लेती। तो आप इसकी टेंशन ना लें, एलसी का बहुत कुछ आने वाला फ्यूचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है प्रयाग जी ने, कुछ नहीं होगा एलसी का, सीपीएलओ को लेके गवर्नमेंट सीरियस है, बस एलसी का लास्ट ऑप्शन कोर्ट केस है। बस मैं भी एलसी हूँ, अगर ये भेदभाव हमारे साथ हुआ तो मैं तो पक्का केस करूँगा, बाकी का पता नहीं। देखो, अभी तो हमारी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, ज्वाइनिंग तो सीपीएलओ की भी नहीं हुई है अभी, वो बस मेंशन किया गया है। ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो उस डेट से हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, और वो भी रेगुलर। और सीपीएलओ को जो बोला जा रहा है कि रेगुलर सीटिंग मिल जाएगी, तो जब तक उनकी रेगुलर सीटिंग नहीं मिलती है और उनकी सैलरी क्या आती है क्या नहीं आती है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब हमें पता लग जाएगा कि इनकी इतनी आ रही, इनकी इतनी है, तब हमें पता लगेगा, और एसओपी आने के बाद ही तो सारा क्लियर हो पाएगा। तो अभी हमें वेट करना होगा। नेक्स्ट है जीएस पंचाल ने ही, ये इसका आंसर हम दे चुके हैं। फिर है मोहम्मद इंसाफ ने पूछा है कि एलसी और सीपीएलओ दोनों एक होने चाहिए। देखो, एलसी और सीपीएलओ दोनों एक ही हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम जो दिया है वो सेम एग्ज़ाम दिया है, तो डिफरेंट नहीं हो सकते। देखो, जब तक एसओपी नहीं आएगी तब तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। एसओपी आने के बाद ही हमें पता लगेगा कि आखिर एलसी और सीपीएलओ क्या है। ये फिर मोहम्मद इंसाफ ने पूछा है, एलसी वालों के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है। देखो, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो ज्वाइनिंग सीपीएलओ की हुई अभी तक और ना एलसी की, और ना सीपीएलओ की सैलरी आई है ना एलसी की। अगर आपको ऐसा पता है कि किसी सीपीएलओ की सैलरी आई है, तो आप हमें बताने का कष्ट करें, तब हमें पता चलेगा कि हमारे साथ इंसाफ़ी हो रही है या नहीं। नेक्स्ट है, ये ROCSC हैं, कल जेड क्रीम ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया था एलसी में, मेरा अब तक आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है। दोस्त, आप बताने का कष्ट करें कि आपको ट्रेनिंग के जो बुलाया गया था तो एलसी में, तो आपको क्या ट्रेनिंग दी गई, किस टाइप की ट्रेनिंग दी गई। तो काफ़ी सारे एलसी को ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एलसी के लिए भी काम हो रहा है, क्योंकि कभी सारे जो एलसी हैं मोस्टली वो यही सोच रहे हैं कि एलसी का कुछ नहीं होने वाला है। तो आप प्लीज़ आंसर करने का कष्ट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।